नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आज हम लोग बात करेंगे लोगों से किसानों के बारे में। किसान जो कि अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, और इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद जो राहुल गांधी है और कांग्रेस है वो उनके साथ खड़े हुए। वो इनका सिंपल सा कहना था कि हमारा जो मैनिफेस्टो होगा उसमें भी एमएसपी लागू करने की, एमएसपी पे कानून बनाने की बात लिखी रहेगी। और वहीं बीजेपी की सरकार के कानों में अभी तक मतलब जू तक नहीं रेंग रहा है कह सकते हैं, और लोग इसके बहुत ज़्यादा साथ हैं तो कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। आज हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि किसान के साथ वो खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो अभी जो किसान सड़क पे हैं, पेपर लीक जैसे मैंने कहा, आप बोल रहे हो उसके ऊपर। देखिए, ये किसान नहीं है पहली बात, ठीक है। किसान जो है खेतों में काम कर रहा है और देश को जो है अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। अगर किसान होते तो पूरी जनता इनके साथ होती। ऐसा देश का कोई भी नागरिक नहीं होगा जो किसानों की अगर वाजिब मांग होगी तो उनके साथ नहीं होगा। वो किसान नहीं है, वो उपद्रवी हैं, ठीक है। वो देश के झंडे का अपमान करते हैं, ठीक है। वो एक अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं। उनकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। ISI सपोर्ट कर रहा है, कनाडा सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। चाइना की नीति होती है सलामी कट स्लाइसेस नीति है, जिससे जो है भारत में मतलब इतनी जख्म छेड़ दो कि भारत जो अपने आप टूट जाए। पाकिस्तान की नीति है ब्रीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी जो है जैसे कभी भी देखना कि कभी भी जब भारत के अंदर बड़े चुनाव आ रहे होते हैं और जिस सरकार के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा होता है, उस सरकार को गिराने के लिए जो है हर प्रकार से कोशिशें चल रही होती हैं। अंदरूनी भी चल रही होती है, अंतर्राष्ट्रीय भी चल रही होती है। जैसे खालिस्तान का मुद्दा भी उठ जाता है बीच में, ठीक है। जिस प्रकार से मणिपुर में किसान आंदोलन तो एमएसपी के मांग को लेके हो रहा है ना, वो जायज़ नहीं है ना। जायज नहीं है, कैसे जायज नहीं? वो दे देंगे जो पक्की जो लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो कल कोई कपड़ा व्यापारी भी आकर कहेगा कि भैया हमको भी जो है हमारे भी नुकसान हो रहा है, हमें भी एमएसपी दे दो। कोई प्लास्टिक का सामान बनाने लिए कहेगा भैया हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमें भी एमएसपी दे दो। सबको कहने लग जाएगा। लेकिन सर एमएसपी जैसे कि आप एक पार्ले जी बिस्किट खरीदते हो, उस पर भी एक मतलब रेट फिक्स होता है। इसी वजह से आप सुनते हो कितने सारे किसान हर साल मौत के घाट उतर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कर्जे की वजह से, कई बार फसल बर्बाद होने की वजह से। तो एमएसपी की मांग तो वाजिब है उनका। पंजाब के कितने किसान करते हैं पहले ये बताओ। देश का सबसे समृद्ध किसान कोई है ना, पंजाब का है। सबसे अमीर कोई किसान है ना, पंजाब का है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, कोई पंजाब के लोग खुद खेती नहीं करते हैं। वो बिहार से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, उनके वो खेती बाड़ी करते हैं। आपको लगता है गरीब है वो लोग? जी वैगन कारें हैं, मर्सिडीज कारें हैं। और एक चीज़ समझिए, और जो MRP और MSP को जो जोड़ा जा रहा है ना, ये डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है। MRP और MSP कोई एक चीज़ नहीं है। MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो अंतिम कंज्यूमर है उसको ज़्यादा भरना पड़े वो उसके लिए है। और MSP है एक मिनिमम सपोर्ट, ठीक है, कि अगर किसान को नुकसान हो रहा हो तब सरकार खरीदेगी। अगर किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपये है और अगर उसको मार्केट में रेट अगर 20 रुपये 25 रुपये नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने उसकी उस फसल की बुआई से पहले जो रेट 20 रुपये रखा था, सरकार उससे उतना खरीद लेगी ताकि उसको नुकसान ना हो। ये है MSP। एग्जैक्टली, तो MSP की ही तो मांग हो रही है ना। मिल तो रही है, क्यों नहीं मिल रही है? 2013-14 का डेटा है। पहले जो है गेहूं की जो खरीद थी 1300 रुपये पर क्विंटल थी, आज जो है 2000 रुपये पर क्विंटल है। चावल की 1400 रुपये पर क्विंटल थी, आज 2100 रुपये पर क्विंटल है। तो बढ़ तो रहा है। लेकिन सर ये फिक्स नहीं है ना, जैसे आप कह रहे हो 2100, लेकिन रखा जा रहा है 2100 पर, खरीदा थोड़ी जा रहा है 2100 में। क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? कम में खरीदा जा रहा है। आप डेटा उठा के देख लीजिए। कहाँ क्यों? MSP का मतलब ही कुछ सरकार उतने में खरीदेगी। डेटा के हिसाब से जाऊँ तो देश में जितना भी टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा खरीदा जाते ही पंजाब से है। और ना एक तो मैं ये बात और बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये चौड़ा हो रहा है कि भाई हम चला रहे हैं देश को, केवल मेरे होने से देश चल रहा है, केवल मैं ही किसान देश चल रहा है, भाई ऐसा नहीं है, सबसे चल रहा है। अगर आप किसानों के नाम पर अलगाववाद फैलाओगे, मुझे नहीं खाना पंजाब का, कैमरे बोल रहा हूँ, बंद कर दो, नहीं खाना मुझे पंजाब का। अगर आप देश को तोड़ने की बात करोगे, कहाँ बेचोगे, क्या करोगे? इनके पास जो खेती बाड़ी का रोजगार है, क्या करोगे फिर तुम लोग? अब गेहूँ और चावल की उपज देश में बहुत ज़्यादा है। अब अगर गेहूं और चावल की उपज देश के अंदर कम कर देना, तब भी देश कभी भूखा नहीं मरेगा। आने वाले मैं बता रहा हूँ 50 सालों तक हमारे पास इतना स्टोरेज है। अब देश को ज़रूरत है कुछ और फसलों की तरफ जाने की, जो सरकार प्रमोट भी करती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं मोनोपोली बनाना। जिस प्रकार हम लोग ये कहते हैं कि भैया टेलीकॉम सेक्टर में जियो अपनी मोनोपोली बना के बैठा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से पंजाब के लोग चाहते हैं कि पूरे भारत के एग्रीकल्चर कॉस्ट प्रोडक्शन में जो है हमारी मोनोपोली बनी रहे और हम सरकार से पैसा लेते रहें। सारी बात ये है, और कनाडा सपोर्ट कर रहा है। क्या पूरे देश में सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही मतलब किसान है और सब जगह किसान नहीं है? वही तो देखिए ना आप, MSP हर जगह होनी चाहिए। और MSP सबसे ज़्यादा खरीद तो सरकार पंजाब से ही कर रही है ना। वो देखिए ना, टोटल 100% में से 70% खरीद सरकार पंजाब से ही करती है और बाकी देशों से MSP खरीद नहीं होती है। तो इस हिसाब से प्रोटेस्ट में तो पंजाब को छोड़कर बिहार के किसान आने चाहिए, मध्य प्रदेश के किसान आने चाहिए, बंगाल के किसान आने चाहिए। यहाँ के किसान कहाँ हैं?
आने भी तो नहीं दिया जा रहा है ना, उसको तो रोक दिया जा रहा है, प्रशासन रोक रही है उनको बॉर्डर पे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए ना, आपका हक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का है। वो ऐसा नहीं था ना कि वो निकले हैं तो गोला लेके निकले, ऐसा कुछ तो था तो है, वही निकले, जेसीबी लेकर निकले, जेसीबी लेकर निकले हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो हाईवेज पर आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते हो, कैसे चला रहे हो भाई आप? जो उनके पास जो सूट है ना गैस से बचने के लिए, अभी फोटोज आई थी, तो इतने महंगे महंगे सूट है, कहाँ से आ रहे हैं? वो कटोरी में लोग दूध पीते हैं, आपने देखा हो दूध पीते हैं बच्चे कटोरी में, वो कटोरी में दारू पीते हैं। वो कह रहे हो किसान है। सर दारू पीने वाली वीडियो और सब जो वीडियो है वो तो पहली बात फेक है, बहुत सारी वीडियो फेक है, बहुत सारी वीडियो। अरे कहाँ की वीडियो है वो? पता होगा कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड लाया, टेंपल एनरोलमेंट एक्ट लाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया, तो उससे हम लोगों को क्या फायदा हुआ? उससे टेंपल एनरोलमेंट, अभी आप कर्नाटका का बजट देख रहे हैं, कर्नाटका के बजट में क्या हुआ? हिंदुओं को क्या 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 मिला? हिंदुओं को, मुस्लिम को वही बजट जो टेंपल से जो पैसा लिया जा रहा है टैक्स के रूप में, 10 लाख से अगर 1 करोड़ तक अगर टेंपल को डोनेशन मिलता है तो उसमें 5% टैक्स ले रही है सरकार। अगर 5% टैक्स ले रही है और 1 करोड़ से ऊपर डोनेशन मिलता है तो उसमें 10% टैक्स ले रही है। आप मुझे बताइए यहाँ पे कि ये कैसे, आप कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो सेक्युलरिज्म, आप कैसे बता रहे हैं कि सेक्युलरिज्म है इंडिया में? आप हमको बताइए कैसे सेक्युलरिज्म है इंडिया में? अब जहाँ तक बात है किसानों की, तो थोड़े अब योजनाओं पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये हर महीना जो पेंशन मिलती है, उस हिसाब से जो है अगर पेयर है, कोई पति पत्नी है, तो साल का 72,000 पेंशन मिल रहा है। फसल बीमा योजना के तहत उनको फसलों का बीमा मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये मिल रहे हैं सालाना। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत जो है किसानों को उनकी सॉइल की क्या क्वालिटी है उससे उनको पता चल रहा है, जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ रही है। तो किसानों के लिए कर तो रही है सरकार, और क्या चाहिए आपको? सही बात है, ठीक है, आपकी बात सही है। हो सकता है उनके पास ना हो, जो उनका कुछ इशू हो, तो वो तो ये भी कह रही है ना, मतलब जो किसान है वो कह रही है कर्जा माफ करने को लेके। ये भी कहा जा रहा है कि जो मतलब कि कमर्शियल के लोग हैं उनका 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो जाता है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ तक कर्जा माफ की बात है कि कर्जा उन लोगों का माफ हो जो वाकई में उसको चुका नहीं सकते हैं। जो चुका सकते हैं उनका क्यों माफ करेंगे? मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन, उनका वो कर्जा चुका नहीं सकते और किसान कर्जा चुका सकते हैं, ये क्या बात है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको माफ करने चाहिए थे, मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूँ, नहीं माफ करने चाहिए थे। जो सक्षम है भरने के लिए उसको नहीं माफ करने चाहिए, वरना इससे आदत पड़ जाएगी। पर पंजाब का किसान पूरी तरह समृद्ध है भरने के लिए। जब वो जी वैगन मर्सिडीज की गाड़ियाँ खरीद सकता है, इतने महंगे सूट पहन सकता है, तो भैया आप कह रहे हो कर्जा नहीं भर सकता? और ऊपर तो और ये देखिए ना कि वो वहाँ पर बिजली खपत इतनी करते क्या है, जो कहने के हमारे बिजली बिल माफ कर दो। भाई इतनी कहाँ खपत कर रहे हो तुम लोग? हमारी टोटल वही तो बात है। 36 लाख करोड़ रुपया, अगर हम उनकी पूरी मांगे स्वीकार करेंगे तो 36 लाख करोड़ रुपया आएगी। आप बताएं मुझे, आप आटा खरीदेंगे आप 300 रुपया केजी? आप बताइए मुझे, 300 रुपया केजी आप आटा खरीदेंगे? आप बताइए मैम हमको। सारा भार आम जनता पर आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम अन्नदाता हैं, तो हम लोग करदाता हैं, हम लोग टैक्स देते हैं। अगर सरकार लीगल गारंटी दे देगी तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी खरीदना, और मजबूरी हो जाएगी तो यानी कि सरकार का बजट का अधिकतम पैसा जो है इसी में चला जाएगा। तो फिर कहाँ से बजट लगेगा डिफेंस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्पोर्ट्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? यहाँ पे पैसा कहाँ से लगेगा? सब कुछ इसी में समय लगा देंगे तो हम लोग। किसान, हमारा देश कृषि प्रधान देश है सर, किसान का भी अपना मांग है। तो किसान ऐसा नहीं कि बाहर के देशों से आए, वो अपने देश के लोग हैं। उनका अगर किसी बात पे वो राजी नहीं है सरकार के, तो वो उनका अधिकार है आराम से प्रोटेस्ट करने का, लेकिन उन्हें प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन रोक रही है, उनके ऊपर गोलियां चला रही है, उनके ऊपर मतलब वो ड्रोन से गोले बरसा रही है, तो सही नहीं है ना। आप तो ये देखिए, शुक्र है कि वहाँ पर गोलियाँ नहीं चलाई हैं। चलिए, वो गोलियां नहीं चल रही हैं, फायर बुलेट्स नहीं चली हैं, रबड़ी गोलियां चल रही हैं। अगर ये कांग्रेस होती ना तो यूं ही गोलियां मरवा दी जाता और किसी को खबर भी नहीं होती कानों कान। जिस प्रकार से साधुओं पे गोलियां चल रही थी इंदिरा गांधी ने, किस प्रकार से जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे देश के अंदर और केरल के अंदर जो वहाँ लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने, किस प्रकार से राम भक्तों को गोलियां चलवाई थी, ये तो कर नहीं रहे। और जहाँ तक बात रही प्रोटेस्ट की, तो किसी भी राज्य में प्रोटेस्ट करने की एक जगह होती है। दिल्ली में जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, आपको प्रोटेस्ट करना है, आप परमिशन लीजिए, वहाँ पर जाइए, कोई इनकार नहीं है। परंतु आप जो है किसी और का अधिकार मारकर अपने अधिकार का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर उनके पास राइट टू प्रोटेस्ट है तो मेरे पास भी राइट टू फ्री मूवमेंट है। अगर अपने आप राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे राइट टू फ्री मूवमेंट को हिंडर कर देंगे। अगर मुझे कहीं जाना है, दिल्ली के आसपास कहीं जाना है, तो कैसे जाऊँगा मैं?